हमारा टमाटर खेती आती है। टमाटर खेती एक ऐसी खेती है जो सबसे ज़बरदस्त मुनाफा देती है, लेकिन नुकसान होने के चांस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। तो टमाटर एक ऐसा फसल, 3 ऐसी फसल जिसे आप पूरे साल अपने खेतों में उगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसी फसल जिसे आप अपने खेतों में उगा सकते हैं और उनसे कम समय में अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मौर्य, स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल आनंद 2.0 में। दोस्तों, आज हम ऐसे 3 फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप अपने खेतों में उगा सकते हैं, वो भी पूरे साल आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे बैगन की फसल। बैगन की खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अपने खेतों में। बैगन के प्लांटेशन का जो समय होता है उसको आप जून जुलाई में लगा सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं और जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं। इन फसलों को आप इस टाइम लगा सकते हैं और इनसे अच्छा खासा मुनाफा आप कमा भी सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना होगा कि इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको ध्यान देना होगा। इसके लाइन की जो बीच की दूरी होती है उसको आपको ध्यान देना होगा। और इनमें जो सूट बोरर और फ्रूट बोरर लगते हैं, ये तना छेदक और फल छेदक कीड़े होते हैं जो कि फल को काफ़ी असर पहुंचाते हैं, नुकसानदायक होते हैं बैगन की फसल के लिए। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी है चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो अगर आप एक बार बैगन की फसल लगा रहे हैं तो उससे आप 6 से 7 महीने आराम से उससे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और सीज़न के हिसाब से बैगन की वैरायटी चेंज होती रहती है। तो स्क्रीन पे वैरायटी शो हो रही है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और सीज़न के हिसाब से उस वैरायटी का आप चुनाव करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ज़रूर कमाएंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान में देना होगा, जब आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो जो आप लाइन बना रहे हैं, आप देखेंगे बीच की जो लाइन है ये आपको 8 फीट लाइन के बीच की दूरी होनी चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 3 फीट होनी चाहिए। तो जिससे पौधे में कीड़े लगने के चांस कम होते हैं। अगर आप बहुत पास कर देते हैं पौधों को, नाली को पास कर देते हैं, तो जब पौधे आपस में जुड़े रहेंगे, बहुत पास रहेंगे, तो इसमें कीटाणु और कीड़े पड़ने के चांसेस और जो पौधे में रोग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप मेंटेनेंस से और न्यूट्रिएंट्स के ध्यान में रख के काम करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छा पैदावार भी आपको मिलेगी। दूसरे नंबर पे भिंडी की फसल। भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है, इससे भी आप पूरे साल पैसा कमा सकते हैं। और इसकी प्लांटेशन की बात करें हम तो जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी और अप्रैल मई, इनमें आप इस भिंडी की फसल को लगा सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पीछे भिंडी की फसल लगी हुई है जो कि जून का है, जून का लगा हुआ पौधा है और अभी अक्टूबर चल रहा है, लास्ट अक्टूबर चल रहा है। अभी तक इसमें से हार्वेस्टिंग चल रही है। आप देखेंगे कि भिंडी की फसल इसमें पीछे लगी हुई भी है और भिंडी तैयार। इसमें हार्वेस्टिंग तीसरे चौथे दिन बराबर चल रही है अभी भी। तो भिंडी का फसल भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, इससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं, जैसे सब्जी की खेती में आप खेती करना चाहते हैं सब्जी में, तो आप भिंडी से ही शुरू करिए। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसे आप आराम से कर सकते हैं और इसमें आपका खर्चा जो होता है वो भी कम लगेगा। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपके फसल में कौन सा रोग लग रहा है, कैसे फसल को मैनेजमेंट करना है, कैसे फसल को न्यूट्रिएशन देना है, किस टाइम हमें दवा छिड़कनी है। इन सब चीज़ों को आप भिंडी की फसल से आराम से सीख सकते हैं। इसके बाद आप बैगन की फसल पे जाएँ, फिर बैगन की फसल से आप टमाटर की फसल पे जाएँ, ऐसे धीरे धीरे आप जा सकते हैं। तो शुरू अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले भिंडी की फसल से करिए और ये भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देता, बहुत अच्छा मुनाफा देता है अगर आप भिंडी की फसल कर रहे हैं तो। अलग अलग सीज़न के लिए भिंडी की वैरायटी अलग अलग होती है। स्क्रीन पे मैं दे दिया हूँ वैरायटी का नाम, आप यहाँ से देख सकते हैं और इन वैरायटी को अलग सीज़न के हिसाब से आप लगा सकते हैं। और इसकी जो हार्वेस्टिंग की हम बात करें, अगर पौधा आप लगा दिए हैं तो 40 से 45 दिन बाद इसको आप हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छा चलता भी है और आपको मुनाफा भी अच्छा देता है। तो भिंडी के खेत में नाली की जो दूरी होनी चाहिए वो 4.5 से 5 फीट होनी चाहिए और पौधा जो आप लगा रहे हैं 9 इंच पे होना चाहिए। जिग जैग तरीके से आप पौधे को लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। एक पौधा यहाँ लगा रहे हैं तो एक पौधा यहाँ, फिर एक पौधा यहाँ, इस तरीके से आप लगाइए। 9 इंच की दूरी पे लगाएंगे, काफ़ी अच्छा। 9-10 इंच के लगाइए तो काफ़ी अच्छा होगा। और तीसरे नंबर पे हमारा टमाटर खेती आती है। टमाटर खेती एक ऐसी खेती है जो सबसे ज़बरदस्त मुनाफा देती है, लेकिन नुकसान होने के चांस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। तो टमाटर एक ऐसा फसल है, टमाटर खेती आप 12 महीने कर सकते हैं। गर्मी में इसका प्लांटेशन आप कर सकते हैं, जून जुलाई में कर सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर में भी कर सकते हैं इसका प्लांटेशन आप। लेकिन तो अलग सीज़न में अलग वैरायटी लगता है। तो वैरायटी मैं स्क्रीन पे दिया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग वैरायटी हैं सीज़न के हिसाब से, आप यहाँ से इस वैरायटी के पौधे इस सीज़न में लगा सकते हैं। तक खेती एक ऐसी खेती है
जिसे आपको कंटिन्यू रखना होता, तब आपको फ़ायदा उसमें नज़र आएगा। तो अगर आपका एक बार आपको कम मुनाफा मिला, कम दाम मिला, तो आप ऐसा ना सोचिए कि इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें मुनाफा नहीं, इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। इसको आप अगली बार फिर ट्राई करिए। तो अगर आप ऐसे महीने दर से करते रहेंगे, बराबर 12 महीने अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। एक बार अगर आप करेंगे तो आपको नहीं कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। तो टमाटर एक अच्छी खेती है, और इसको जब आप कर रहे हैं तो इसको आप रस्सी से इसको ऊपर बांधते जाइएगा। जब इसका पौधा ग्रो होने लगे तो इसको आप रस्सी से सहारा देते हुए इसको ऊपर ले जाइएगा, बाँस लगा के इसमें। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो इसके फल होते हैं ज़मीन में टच नहीं होंगे, जिससे इसमें रोग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 3 फसलें जो कि आप साल भर लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन फसलों से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और थोड़ा सा बस आप ध्यान दीजिएगा इनके मेंटेनेंस पे, न्यूट्रिएंट्स पे और वैरायटीज़ पे, सीजन के हिसाब से। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।